दोस्त सिनेमा समाज की आईना होती है जो समाज के मुद्दे, संस्कृति और दशा को दर्शाता है। फिल्मों के माध्यम से हम विभिन्न समस्याओं, मानवीय भावनाओं और रिश्तों को समझ पाते हैं। भाई आजकल सिनेमा बनाने के तरीके में परिवर्तन हुआ है, कहानी को वर्तमान समय के हिसाब से ढाला जा रहा है। लेकिन भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में आज भी वही घिसी पिटी और पुरानी कहानी पर ही फिल्में बनाई जा रही है। यहाँ 10 में से 9 फिल्में सास बहू और देवरानी जेठानी के रिश्ते पर आधारित रहती है। इसी कड़ी में एक और नए भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है भर दे अचरवा ये छठी मैया। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में ऋचा दीक्षित, गुंजन पंत, अंशुमान सिंह राजपूत, प्रशांत सिंह, मनी भट्टाचार्य, प्रकाश जैन, सलेसा मिश्रा और रीना रानी जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। इसके डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव। यह ऑलरेडी गुंडों की आएगी बारात और शादी बाई चांस जैसी फिल्म बना चुके हैं। भर दे अचरवा ये छठी मैया एक भक्ति फैमिली ड्रामा फिल्म के साथ साथ छठी मैया के महिमा पर आधारित फिल्म होने वाली है। कहानी ऋचा दीक्षित की है। वह अपने पति माने अंशुमान सिंह और सास रीना रानी के साथ हंसी खुशी के साथ रहती हैं। कहानी पारिवारिक मूल्यों, श्रद्धा, विश्वास और छठी मैया के भक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसमें रीना रानी अपने बेटी यानी गुंजन पंत को बहुत प्यार करती हैं। पूरा संपत्ति अपने बेटे बहू को ना देकर वह अपनी बेटी को देना चाहती हैं। इसीलिए वह नहीं चाहती हैं कि ऋचा दीक्षित को संतान हो, पर ऋचा दीक्षित को छठी मैया की कृपा से संतान हो जाता है। पर संतान होते ही रीना रानी ऋचा दीक्षित के संतान को अपने बेटी यानी गुंजन पंत के मरे हुए संतान से बदल देती हैं। भाई इसकी कहानी पारिवारिक है, पर दोस्त इसकी कहानी बहुत ओल्ड आउटडेटेड टाइप की है। ऐसी कहानी की हम कई फिल्में ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के जमाने में कौन सी सास अपने बहू को निसंतान रखना चाहेगी। भाई फिल्म बनाते समय थोड़ा लॉजिकली सोचना जरूरी है। बदलते समय में सिनेमा बनाने के तरीके में बदलाव जरूरी है, तभी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास हो सकता है। भाई एक कहावत सुने हो ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो समय के साथ नहीं बदलता है वह दुनिया में पीछे रह जाता है। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री से अच्छी अच्छी फिल्में अब नेपाली और बंगाली इंडस्ट्री बनाने लगी हैं और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आज भी वही पुरानी ओल्ड आउटडेटेड टाइप फैमिली ड्रामा पर अटकी पड़ी है। भाई साउथ इंडस्ट्री में भी फैमिली ड्रामा पर फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी फिल्मों में सस्पेंस, थ्रिल और रोमांस सब कुछ देखने को मिलता है। हालांकि इस फिल्म में सभी कलाकारों की भूमिकाएं प्रभावशाली हैं। सभी लोग काफी अच्छा एक्टिंग किए हैं। संगीत भी खासा आकर्षक है जो छठ पूजा के माहौल को जीवंत कर देता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी, सेट और प्रेजेंटेशन अच्छा है जो पारिवारिक माहौल बना कर रखता है और हमें फिल्म से कनेक्ट रखने की कोशिश करता है। इसमें ऋचा दीक्षित का किरदार काफी प्यारा है। उनका किरदार आपको फिल्म से कनेक्ट रखने की कोशिश करेगा और रीना रानी का किरदार आपको उनसे नफरत करने पर मजबूर कर देगा। इसमें अंशुमान सिंह का किरदार नॉर्मल है, उनके पास लिटरली कुछ खास करने के लिए नहीं बचा है। पूरी फिल्म रीना रानी और ऋचा दीक्षित के इशारों पर घूमती हुई दिखाई दे रही है। इसमें अपर्णा मलिक एक सिंपल बेटी और ननद के किरदार में है। वह अपने किरदार को बहुत अच्छे से प्ले की हैं। इसमें मनी भट्टाचार्य छठी मैया के किरदार में है। भाई जब भी वह किसी देवी का रोल प्ले करती हैं तो उन्हें देखकर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वह अपने देवी वाले किरदार को बहुत अच्छे से पिरोती हैं। इसमें भी वह अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाई हैं। ओवरऑल देखें तो यह एक नॉर्मल फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसमें हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।